नमस्कार दोस्तों। एक बार बहुत बहुत स्वागत है आपका अराउंड द वर्ल्ड विथ मी के इस एपिसोड में। आज हम आपको लेकर के चलेंगे सेंट्रल अमेरिका के पनामा में। डेस्टिनेशन है पनामा सिटी। ये बहुत ही शॉर्ट वीडियो है। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि पनामा सिटी का इम्पोर्टेंस क्या है और यहाँ कैसे पहुँचा जा सकता है। यहाँ पहुँचने के लिए जो फ्लाइट्स हैं वो मिडल ईस्ट, एशिया से मिडल ईस्ट होकर के या यूरोप होकर के यहाँ पहुँचा जा सकता है। और ये जो सिटी है पनामा सिटी, इसके इस्टेब्लिशमेंट की गई थी 15 अगस्त 1519 में। और ये जो पनामा सिटी है ये पनामा का लार्जेस्ट सिटी है, जिसका टोटल पॉपुलेशन इस सिटी का देखे तो लगभग 4 लाख से थोड़ा सा ज़्यादा है। और पनामा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंटर है, क्योंकि यहाँ पनामा का जो कनाल है वो टोटल ट्रैवल का डिस्टेंस लगभग 1000 माइल छोटा कर देता है अमेरिका के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाने के लिए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन है जहाँ पर जिसका इम्पोर्टेंस, कॉमर्शियल इम्पोर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। और कॉमर्शियल इम्पोर्टेंस होने के साथ साथ ये एक पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस भी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा हो जाता है। जो पनामा का एयरपोर्ट है वो भी बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया हुआ है और सजाया हुआ है। इल्यूमिनेटेड पनामा, जैसा कि आप देख सकते हैं इसके अंदर लिखा हुआ है। और जो पनामा का सिटी है, पनामा की सिटी का एंट्रेंस, ये इसके जो एयरपोर्ट है उससे भी इसका पता चल जाता है। तो आइए पनामा सिटी के सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में बात करते हैं। और पनामा का जो कॉमर्शियल वैल्यू है और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है उसकी बात पहले करते हैं। आइए अब बात करते हैं इसके कॉमर्शियल इम्पोर्टेंस की, जो कि है इसका कैनाल, जो सैन फ्रांसिस्को से न्यूयॉर्क सिटी को लगभग 1000 माइल्स से इसका डिस्टेंस कम कर देता है। और ये जो कैनाल है ये लगभग 82 किलोमीटर्स कैनाल है, जहाँ पर कैरेबियन सी को ये पैसिफिक ओशन से कनेक्ट करता है। और ये जो कैनाल है ये शिप के आने जाने के लिए इसके अंदर चैनल्स लगे हुए हैं जो शिप को आने जाने में हेल्प करता है। और ये कैनाल के डिस्टेंस कम करने के कारण इसका बहुत ज़्यादा कॉमर्शियल इम्पोर्टेंस है। आइए अब बात करते हैं इसकी कुछ हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस की। आइए अब पनामा के दूसरे इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। ये है पनामा वियो। जो पनामा वियो है ये एक तरह का ऐसा समझ लें कि ये ओल्ड पनामा है जो डिस्ट्रॉय हो गया था, ओरिजिनल था, रिमेनिंग ल्यूमिनेंस है सिटी का। और ये पहले कैपिटल ऑफ पनामा हुआ करता था। इसको 1671 में इसको पूरी तरह से हेनरी मॉर्गन आक्रांता हुए थे, उन्होंने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था इसको। और यहाँ पे जो ये जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं ये ओल्ड पनामा का कैथेड्रल है। और इस कैथेड्रल का फाउंडेशन या इस कैथेड्रल को बनाया गया था 1519 में। ये एक यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और इस साइट का एक इम्पोर्टेंस जो है ये बहुत ज़्यादा इसका हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है। ये एक आर्कियोलॉजिकल साइट है। और इस साइट को इम्पोर्टेंस इसलिए है कि इसको डिस्ट्रॉय पूरी तरह से कर दिए जाने के बाद यहाँ पर जब बाद में यूरोपियन सेटलमेंट जब आया था तो उन्होंने इसको वापस रिटेन करने की कोशिश की थी। कैथेड्रल जो है यूरोपियंस का, स्पेशली यहाँ पर इटालियंस ने रूल किया था 1586 से 1587 में। और ये जो इटालियंस थे इस समय, इन्होंने इसको कुछ रिटेन करने की कोशिश की थी, इसको वापस एस्टैब्लिश करने की कोशिश की थी। लेकिन जो ये रूमिनेंट्स है ये हिस्ट्री की याद दिलाते हैं। और ओल्ड पनामा सिटी का ये जो स्ट्रक्चर है वो ओल्ड पनामा सिटी का याद दिलाता है। इसमें सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर ये कैथेड्रल है। इस कैथेड्रल में भी कोई भी प्रेयर या दूसरी चीज़ें ऑफर नहीं की जाती हैं। तो दोस्तों, सेंट्रल अमेरिका के ट्रिप में पनामा का कैनाल और ये कैथेड्रल देखना इम्पोर्टेंट रहता है। तो एंजॉय कीजिए। मिलेंगे अगली बार किसी और डेस्टिनेशन पे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।